हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल। वेलकम बैक टू इन्वेस्टवाइज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो आप खरीद सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, जो इस समय राइज करने वाले हैं। तो आपको करीब 10% या थोड़ा सा उससे ऊपर भी रिटर्न मिल सकता है। और कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर सकते हैं। काफी अच्छा रनअप हो गया है, तो अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो आप उनका एक स्टॉप लॉस रख के उनको बेच सकते हैं। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इसको अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। और मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो भी अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इसीलिए इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। तो अदानी पोर्ट्स पहले भी लगभग इस लेवल से सपोर्ट ले चुका है और अच्छा ऊपर गया था। तो ये अभी 327 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। और मार्केट हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ये कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था अपने सपोर्ट के लेवल्स पे ही, और यहाँ से इसने दोबारा बढ़ना शुरू किया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आगे बढ़ा है और अपने हाईज के काफी पास क्लोज किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से आरएसआई भी बढ़नी शुरू हो गई है और स्टोकेस्टिक्स भी बढ़नी शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आप आने वाले कुछ दिनों में 350 360 का रेट देखेंगे। तो आप चाहें तो इसको उठा सकते हैं, और आप इसको 310 से नीचे अगर क्लोज होता है तो वहां का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक बात करते हैं बाटा की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 डे मूविंग एवरेज जो है वो पहले तो नीचे आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा फ्लैटिश होके अब स्लाइटली ऊपर मूव होना शुरू हो गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाटा को भी इस लेवल्स के आसपास पहले सपोर्ट मिल चुका है। इधर भी मिला था, उसके बाद ये कई बार यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, और उसके बाद में यहाँ और यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है। और यहाँ से अब इसने कंसोलिडेट करके ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। तो इसमें भी आप लगभग 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के आप खरीद सकते हैं। तो आपको हो सकता है 1400 या उससे ऊपर का रेट मिले, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स पे आज क्लोज हुआ। हालांकि आज भी मार्केट जैसे फ्लैट क्लोज हुई, लेकिन इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ये भी अपने हाईस के पास ही क्लोज हुआ है। और पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाता था इसमें सेलिंग आ जाती थी। यहाँ पे इसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन सेलिंग आ जाती थी। लेकिन आज उसमें हमें सेलिंग बिल्कुल नहीं देखने को मिली और वॉल्यूम्स भी बड़े स्ट्रांग थे, और इसने अपने हाईस के पास क्लोज किया, तो इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट बात करते हैं सीएससी की। तो सीएससी भी अपने सपोर्ट के लेवल्स के आसपास में दोबारा से राइज करना शुरू कर रहा है, और अच्छे वॉल्यूम्स थे। कल परसों जब गिरावट आई मार्केट में तो इसने काफी अच्छी रिकवरी की। परसों उतना नहीं गिरा। कल मार्केट अच्छी ऊपर थी, लेकिन उतना नहीं बढ़ाई है। लेकिन आज इसने ज्यादा अच्छे वॉल्यूम्स पे, जबकि मार्केट फ्लैट थी, ज्यादा अच्छे वॉल्यूम्स पे इसने बढ़त हासिल की है। और यहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है, और स्टोकेस्टिक्स भी नीचे के लेवल से अब यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव में आ गया है। तो ये भी मेरे ख्याल आने वाले दिनों में कुछ अच्छे गेंस दे सकता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो 550 का स्टॉप लॉस रख के इसमें भी आप ले सकते हैं। तो आपको हो सकता है 620 फर्स्ट टारगेट एंड प्रॉब्ली 660 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट। ये आपको इतने गेंस शायद आने वाले कुछ दिनों में दिखाए। नेक्स्ट बात करते हैं मुथूट फाइनेंस की। तो मुथूट फाइनेंस बहुत अच्छा रनअप दे चुका है, और इसका प्रीवियस जो एक साल पहले के लेवल से वो वहां से डबल हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये काफी वीकनेस दिखा रहा है और एग्जॉशन दिखा रहा है। लेकिन कल गेंस भी रजिस्टर नहीं कर पाया, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों का जो सपोर्ट लेवल था करीब 1300 का उसने ब्रीच कर दिया है। तो ये शॉर्ट सेलिंग कैंडिडेट भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड ट्रेड के लिए भी किया जा सकता है। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं डिलीवरी में तो इट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल, बिकॉज वाइल गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसका मेन रीजन ये था कि इनको जो अपने लोन्स थे उसकी प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उसमें एक बात नोट करने वाली ये भी है कि इस माहौल में जब गोल्ड इतना ऊपर है तो लोन वही इंसान लेगा जिसको बहुत शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो और जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी रखता हो। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे और आपका गोल्ड जो है वो फोरफीट हो गया तो आपको काफी ज्यादा वैल्यू लूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गोल्ड लोन कंपनीज हैं
वो अब जो लोन टू वैल्यू है उनका 50 to 60% ही होता है, यानी कि अगर आप 1 लाख का सोना रखाएंगे तो शायद आपको 50-60% ही उसके अगेंस्ट में लोन मिलेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स का थोड़ा बेनिफिट मिलता है क्योंकि ये फुल्ली सिक्योर्ड लोन है, लेकिन फिर भी अगर लोन रिपे नहीं कर पाए तो 50,000 के लोन के बदले में आपकी अगर 1 लाख का गोल्ड चला गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हर कोई इंसान गोल्ड लोन लेगा भी नहीं। तो उस हिसाब से शायद इस समय ये ओवररन कर चुका है अपनी वैल्यूएशंस के, और मैं समझता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का समय आ जाएगा। तो आप मेरे ख्याल 1200 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। अगर 1200 से नीचे क्लोज होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप 1000 या उससे नीचे का भी रेट देखें। आई थिंक 1200 कैन बी अ गुड लेवल टू बुक योर प्रॉफिट्स अगर आप होल्ड करते हैं डिलीवरी में, और अदरवाइज भी अगर नीचे जाता है तो आप उसमें डाउनवर्ड सेलिंग करके ऊपर बेच के नीचे खरीद के आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें NIIT, तो NIIT ने जो राइज किया है बहुत ही फिनोमिनल राइज किया है पिछले कुछ टाइम में। हालांकि काफी दिन कंसोलिडेट करता रहा, यहाँ पे बढ़ा ही नहीं, काफी 1-2 महीने काफी उसने नया हाई नहीं बनाया, उसके बाद अब उसने नया हाई बनाया है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये पिछले हाईस के जो इसके ऑल टाइम हाईस थे उसके करीब है, और यहाँ पे आके इसको दोबारा से एग्जॉशन देखने को मिली है। और इसमें अगर आप इसके फिगर्स चेक करेंगे तो पिछले कुछ टाइम में इसकी जो प्रॉफिट्स थे वो सारे क्वार्टर्स में नीचे ही आते रहे हैं। पिछले चारों क्वार्टर्स में जो जून का प्रॉफिट था वो पिछले चारों क्वार्टर्स के प्रॉफिट से कम था, और जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो उस हिसाब से हो सकता है मार्केट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करे। और यहाँ पे अगर आप, मैं समझता हूँ अगर मैक्सिमम आप इसमें अगर होल्ड करते हैं तो इसका स्टॉप लॉस 1800 का रख सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे जाता है, 1800 से नीचे क्लोज होता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप इसको 1400 के लेवल्स पे भी देखें। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस इज एट एन ऑल टाइम हाई, लेकिन इसमें भी कंपैरेटिवली मुझे जो इसके फाइनेंशियल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली नहीं। तो मुझे लगता है ये भी शायद स्टॉक अपने वैल्यूएशन से ओवररन कर चुका है, और कई दिनों से आप देख सकते हैं कि इसमें भी एग्जॉशन है और धीरे धीरे ये लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आप 900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 925 का भी स्टॉप लॉस सकते हैं। अगर 925 से नीचे क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 900, और अगर 900 से भी नीचे क्लोज होता है तो मैं समझता हूँ आप आने वाले दिनों में 800 से नीचे के लेवल्स भी इसमें देख सकते हैं, और हो सकता है कुछ महीनों में आपको 700 के लेवल्स भी दिखाए। तो इसीलिए अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा इस पर ट्रैक रखिएगा, और इसमें स्टॉप लॉस 925 या मैक्सिमम 900 तक का रख के अगर उससे नीचे क्लोज होता है तो आप कुछ निकाल सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि स्टोकेस्टिक्स तो पहले नीचे आ चुका है, और RSI भी धीरे धीरे करके, हालांकि काफी टाइम ये 70 से ऊपर रहा लेकिन अब 70 से नीचे आ चुका है, तो इसमें भी एग्जॉशन देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और मेरा ईमेल है investwise0070@gmail.com, और अगर आप चाहें तो कमेंट्स के अलावा मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में या ईमेल पे लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं जल्द से जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। एंड थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।